सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी 21 सितंबर 2025 साल का सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण, ज्योतिषों ने कहा यह ग्रहण अभूतपूर्व होगा। ग्रहण का समय होगा दोपहर से शाम तक, जब पूरा आकाश अंधेरा में डूब जाएगा। धर्म ग्रंथ कहते हैं ग्रहण का समय केवल आकाशीय घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। इस समय हर विचार, हर क्रिया कई गुना प्रभाव डालती है, चाहे वह पुण्य हो या पाप। लेकिन इस बार हम एक ऐसे रहस्य भी जुड़ा है। गुरुओं का कहना है कि इस ग्रह पर सिर्फ एक मुट्ठी धनिया आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप इस ग्रह जो सूर्य ग्रहण पर इस रहस्य को समझ ले तो सही समय पर सही विधि से, तो आपके जीवन में निर्धनता से उठ करके समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। कहानी शुरू होता है एक ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहण में ऐसे तमाम प्रकार की क्रिया करता है, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित में पड़ सकते हैं। तो सात संगत जी प्लीज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए उस बालक की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सात संगत जी यह कहानी बहुत ही अजीब घटना के साथ दबी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। व्यापार में घाटे भी होती है और कर्जदारों का दबाव भी होता है, घर में कलह भी होता है, मन में निराशा और डर भी उत्पन्न होता है। अर्जुन अक्सर कहता भगवान क्यों मुझे ही इतना दुख दिया जाता है। गांव में खबर फैली 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। लोग डरने लगे। कोई कहता यह ग्रहण तो महाविनाश लेकर आया है, कोई कहता है यह नए युग की शुरुआत है। लेकिन इसी बीच में गांव एक निर्बल बाबा जी थे जो निरंकारी विचारधारा के ज्ञानी थे। बाबा जी ने सभा में कहा यह ग्रहण केवल डरने का समय नहीं बल्कि अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। जो लोग इस समय जागरूक होंगे वे जीवन के सबसे बड़े वरदान पाएंगे, और जो लोग इस समय को सोने या डरने में गवा देंगे उनके लिए बहुत दुख के साथ बहुत बढ़ेंगे। सभा के अंत में बाबा जी ने कहा ग्रहण के समय एक मुट्ठी धनिया लो, उसे अपने सामने रखकर प्रार्थना करो, हे निरंकार जैसे यह धनिया अनगिनत दानों में पटा है वैसे ही मेरा जीवन में समृद्धि के दाने भर दो। ग्रहण के बाद इस बात पर जो पानी से प्रभावित होकर यह तुम्हारे घर में दरिद्रता को बाहर कर देगा। अर्जुन के मन में सवाल था क्या सच में सिर्फ एक मुट्ठी धनिया ने जीवन बदल सकता है? लेकिन उसके पास खोने के जो कुछ नहीं था, उसने ठान लिया कि वह बाबा जी की बात मानेगा। 21 सितंबर का दिन आया। पूरे गांव अंधेरे में डूबा और गांव में शांति हो गई। पक्षी अपने घोंसले में लौट गए। आसमान पर काली छाया फैल गई। लोग घरों में दुबक कर बैठने लगे। इस वक्त जो छाया दरवाजे बंद हो गई। अर्जुन ने दीपक जलाया, सामने एक मुट्ठी धनिया रखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बाबा जी को जो शब्द याद आए, इस समय की गई प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरे मन में प्रार्थना किया, हे निराकार प्रभु मेरा जीवन बदल दो, मेरे घर में गरीबी और दुख जो दूर कर दो, मुझे फिर उठने की ताकत दो। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ अर्जुन ने धनिया बहते पानी में प्रभावित कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया। घर लौटते समय अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे जैसे लगा किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधों से बोझ हटा दिया हो। कुछ ही दिनों में अर्जुन के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे अचानक एक नया व्यापार अवसर मिला। पुराने कर्ज धीरे से उतरने लगे। अब घर में झगड़े खत्म होने लगे। उसकी पत्नी का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा।
अर्जुन समझ गया कि यह सब उसकी प्रार्थना और एक मुट्ठी धनिया का परिणाम है। बाबा जी ने समझाया, ग्रहण और ब्रह्म मुहूर्त दोनों ही समय ब्रह्मांड के दरवाजे खोल देते हैं। जो इस समय अपने मन को साफ कर लेता है उसके जीवन से नकारात्मकता मिट जाती है, और जो लालच, गुस्सा या पाप में डूबा रहता है उसका विनाश तय है। बाबा जी ने कहा, धनिया केवल एक प्रतीक है, असली शक्ति तुम्हारे मन की प्रार्थना और विश्वास। अगर तुम इस समय अपने मन में पूरे विचार रखते हो, वहीं कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए याद रखना, इस समय का उपयोग केवल अच्छे संकल्प के लिए करो। अर्जुन की सफलता देखकर गांव के कई लोग अगले ग्रहण पर यह विधि करने लगे। गांव में खुशहाली आने लगी। लोगों ने मिलकर मंदिरों की मरम्मत, गरीबों में भोजन, और गांव पहले से ज़्यादा समृद्ध हो गया। निरंकारी विचार कहते हैं, ग्रहण का समय डरने का नहीं, अपने जीवन को नया बनाने का समय है। एक मुट्ठी धनिया केवल बहाना है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर बैठा विश्वास है। जो विश्वास करता है उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। अर्जुन की कहानी ने हमें यह निष्कर्ष निकाली कि सही समय पर सही प्रार्थना पूरी दुनिया बदल सकती है। 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया, एक सच्ची प्रार्थना और साफ मन, और अपने आप का भाग्य चमकना इसे है। तो साथ संगत जी, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं जिसे सुन करके आपकी आत्मा भी कांप उठती है। तो साथ संगत जी, सच को जानिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी, और बार बार विनती कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य आप तक पहुँच सके साथ संगत जी, और आप उससे मोटिवेट हो सके साथ संगत जी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा साथ संगत जी। दास एक वीडियो लेकर आया है जिसमें आप 4 बजे उठकर प्रार्थना करें। ये तो अक्सर आपने भी चर्च में जो कि सुना होगा, कहते हैं प्रार्थना करते हैं और कहते हैं सुबह प्रार्थना करिए बहन जी, महात्मा जी, बहुत ही अच्छा जो आपको लाभ मिलेगा। रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरी नींद का अंधेरा, लेकिन असली जो उसी अंधेरे में एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया सृष्टि जागृत होती है। पक्षियों की चहचहाहट शुरू होती है और फूलों पर ओस की बूंदें चमकने लगती है। इस समय कोई जानवर हो या मनुष्य हो, चाहे कैसा भी जीव हो, सुबह जगता है। एक अदृश्य शक्ति हर जीव के भीतर एक नई ऊर्जा भरती है। वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 3 बजे, 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे, 4:30 बजे तक का समय कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान और निरंकारी ज्ञान का चिंतन सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में 4 बजे उठना, प्रार्थना करना जीवन बदल सकता है क्या यह केवल धार्मिक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई अद्भुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? जानेंगे संपूर्ण जानकारी एक कहानी के माध्यम से साथ संगत जी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि सुबह जगना तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और हर इंसान सुबह ज़रूरी है कि वो सुबह उठता है, लेकिन यह जो नहीं जान पाता है। तो साथ संगत जी, आप ज़रूर जानें। साथ संगत जी, इस चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करिएगा। आइए ऐसी कहानी की ओर ले चलूँगा जिसे सुन करके आपकी आत्मा कांप उठेगी। इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी व्यक्ति की सच्ची घटना जो सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया और उसका जीवन ऐसा बदला कि जिसे सुना उसकी आत्मा कांप उठी। साथ ही हम जानेंगे सुबह 4 बजे प्रार्थना करने के 3 बड़े फायदे जो आपके जीवन को बचा सकता है, वरना तो विनाश तय है। तो साथ संगत जी, बिना देरी किए इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। आपके काम के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। कहानी का नायक आदित्य, एक साधारण युवक, एक मध्यम वर्गीय परिवार से। आदित्य का जीवन संघर्षों से भरा था। नौकरी में असफल, रिश्तों में टूटन और मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। आदित्य अक्सर सोचता भगवान भी या नहीं,
अगर है तो मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक निर्मल बाबा जी से, जो निरंकारी विचारधारा के ज्ञानी थे। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी जीवन इसलिए बिगड़ जा रही है क्योंकि तुमने सुबह के समय को खो दिया है। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्मांड का सुनहरा समय है। जो इसे सोने में गवा देता है वह सपना अपना जो सौभाग्य खो देता है, और जो इस प्रार्थना में लगातार वह अपना जीवन भाग्य खुद लिखता है। आदित्य को यह बात चुभ गई। वह तय किया और अगले ही दिनों में जो सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करेगा। पहली सुबह अलार्म बजा। आदित्य का मन सोने का रहा था, जो लेकिन बाबा जी की बात याद आई, भाग्य सोने से नहीं जागने से बनता है। वह बिस्तर से उठा, ठंडे पानी से स्नान किया और शांत जगह बैठ गया। उसने पहली बार आंखें बंद करके प्रार्थना किया, हे निराकार प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे अपने विचार दीजिए, मुझे शांति दीजिए। अचानक उसने महसूस किया जैसे कमरे में एक ऊर्जा भर गई। हवा सुगंधित लगने लगी, दिल में हल्कापन महसूस हुआ। सिर्फ 7 दिन में आदित्य ने अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा कम हुआ, वह हल्का और खुश रहने लगा। उसकी नींद पूरी होने लगी, शरीर में नई ऊर्जा आने लगी। बाबा जी ने आगे कहा, तुमने सही मार्ग पकड़ा है बेटा, अब तुम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो। याद रखो, सुबह 4 बजे की प्रार्थना 3 बड़े वरदान देती है। मानो सुबह का वातावरण सबसे शांत होता है। जब आप इस समय प्रार्थना करते हो तो आपकी आत्मा नकारात्मक विचारों से मुक्ति होती है और आपका अवचेतन मन साफ होता है और पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरता है। यदि यह दिन करते समय मन में गुस्सा, चिंता और डर भरता है, जो धीरे धीरे आपके जीवन का विनाश कर देता है। निर्मल बाबा जी कहते हैं, सुबह 4 बजे किया गया ध्यान और प्रार्थना पिछले जन्मों के पापों को भी काट देता है। आदित्य ने महसूस किया कि जिन कर्मों में वह बार बार असफल हो रहा है, वह धीरे धीरे सफलता मिलनी चालू हो गई है। उसने रिश्ते सुधारने लगे, घर में शांति लौटने लगी। अगर यह नहीं करते तो पापों का बोझ बढ़ता, जीवन में दुख और बढ़ते, विनाश की ओर जाते। वैज्ञानिक दृष्टि से सुबह 4 बजे शरीर का हार्मोन बैलेंस सबसे अच्छा होता है स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि के लिए। प्रार्थना और ध्यान करने से तनाव कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और लंबे समय तक बीमारियां दूर रहती है। आदित्य की पुरानी बीमारी धीरे धीरे ठीक भी होने लगी सत्संग जी। यदि यह नहीं करते, तनाव, बीमारी और मानसिक अवसाद जो जीवन को छोटा कर देता। 1 महीने बाद आदित्य पूरी तरह बदल चुका था सत्संग जी। उसने नई नौकरी पाई, परिवारों में प्रेम बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसे जीवन का उद्देश्य समझ आया सत्संग जी। वह अब रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करता, ध्यान करता और निरंकारी ज्ञान का चिंतन करता। उसने अपने दोस्तों को भी यही करने के लिए प्रेरित किया। जो भी उसके साथ जुड़ा, उसकी जीवन बदलने लगा। निर्मल बाबा जी ने अंत में कहा, जो लोग सुबह 4 बजे सोते रहते हैं, वे अपने सौभाग्य का ताला खुद बंद कर लेते हैं। उनका जीवन संघर्षमय बना रहता है, लेकिन जो इस समय उठकर प्रार्थना करता है, वे जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लेते हैं। निष्कर्ष बाबा ने यह बताते हैं कि आदित्य की कहानी कुछ इस प्रकार हमें सिखाती है कि सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर मजबूत करता है। यदि आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सौभाग्य चाहते हैं तो कल से ही सुबह 4 बजे उठना और संकल्प लें, निरंकारी विचार, प्रार्थना, सुमिरन करें। सुबह 4 बजे उठकर केवल आदत नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो इस समय भगवान को याद करता है, उनका विनाश कभी नहीं होता। सत्संग जी, इस कहानी ने ऐसा आपको झकझोरा होगा कि सोचने पर आपको मजबूर कर दिया होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सुबस्क्राइब अवश्य करिएगा और साथ ही इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, ताकि वे भी जान सके सत्संग जी सुबह की या सुबह उठने के बड़े बड़े फायदे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी,
आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है अश्विनी माह की ज्योति पुत्री जो पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत। तो आपको बता दूं, जितिया पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत इस साल 2025 में हम रखेंगे 24 सितंबर को। ठीक है, दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन हम व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। और यह ऐसी तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ने वाली रविवार को मित्र अश्विनी माह के बड़ी तिथि है। रविवार को पड़ रही जो इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो अश्विनी माह की जीवित पुत्रिका व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम काम आता है। इसी के साथ जो कि अपनी शिव पुराण में बताया गया है कि इस दिन आपको एक हरा नींबू वाला उपाय तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार का जो सबसे जो बड़ा कोई उपाय है तो यही है, वहाँ एक हरा नींबू वाला उपाय। तो अश्विनी माह की रविवार जीवित पुत्रिका के दिन आप लोगों को इस एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस उपाय से आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 14 सितंबर 2025 अश्विनी माह की रविवार जीवित पुत्रिका व्रत के दिन। इस दिन आप लोग इस वाले उपाय जीवित पुत्रिका व्रत के दिन को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, अगर आप इस अश्विनी माह के रविवार जीवित पुत्रिका के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर